नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्रों में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। लाखों लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ना तो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और ना ही किसी नियम को मानने को तैयार है। ताजा मामला अतरौलिया बाजार में देखने को मिला है, जहां पर सब्जी मंडी में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सामान की खरीदारी कर रहे हैं और उससे कई लोगों ने ना तो मास्क पहना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वहां पर खड़े होने तक की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं और किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ गया है। पूरे बाजार में वायरस फैलने का खतरा है। ऐसी जगहों पर जिम्मेदार लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिससे अब जनता से कोई मतलब नहीं। शासन प्रशासन जनता से किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं करवा रहा है। तो खबर ये आजमगढ़ से, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश। तो राकेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जैसा आपको पता चला कि आजमगढ़ के अतरौलिया में जिस तरीके से कोरोना का मरीज बढ़ रहा है, उस तरीके से प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। न प्रशासन की तरफ से न जागरूकता भी नहीं की जा रही है और पब्लिक बिना मास्क घूम रही है, इसलिए कोई इसमें जागरूकता नहीं की गई है जी, तो क्या वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी थी किसी प्रकार की? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रशासन भी अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, तो बाजार की बात अगर करें तो जो लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पा रहे, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पब्लिक एकदम बिना मास्क के घूम रही है, बेवजह सड़कों पे घूम रही है, कुछ बहाना बना के सड़क पे बेवजह घूम रही है और कोई भी पालन के तहत न सैनिटाइजर किया जा रहा है, न कोई मास्क लगा रहा है। दूसरे की शासन की एकदम आदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्रशासन है उनकी भारी लापरवाही देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनका भी किसी तरह की कोई चालानी कार्रवाई भी नहीं की गई। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा से एक मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने जनता को उनसे ऑक्सीजन मांगने से मना कर दिया। प्रशासन का कहना है कि अगर जनता उनसे ऑक्सीजन की मांग करती है तो सरकारी काम में बाधा मानी जाएगी। साथ ही सेंट पीटर्स पर ऑक्सीजन वितरण सिस्टम की कालाबाजारी हो रही है और जब पत्रकार कवरेज करते हैं तो पत्रकारों को आतंकवादी कहा जाता है। इस मामले पर लोग सरकार से प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कितनी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर? ये अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे तुम्हें? ये भाजी लोग भाजी ये लोग आतंकवादी कह रहे हैं हम लोग को। क्या कहेंगे इस बात को? क्या कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? नहीं मिला? आम पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। आम पब्लिक को गैर आम जनता तो ऐसे मरी जाएगी। आम जनता कहाँ जाएगी? आम पब्लिक मरती जा रही है। पब्लिक को दिया कितनी देर से खड़े हुए हैं आप लोग? 8 घंटे से खड़े हम सुबह 9 बजे से खड़े सर। बड़े बड़े ऑफिसर को दिए जाएंगे, उनके पर्चा आएगा या वो कॉल करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ममता। तो ममता जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा के सेंट पीटर से एक स्कूल है वहां का है। वहां पर आगरा प्रशासन की ओर से ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे उनका स्टॉक किया गया था। जहां पत्रकारों को सूचना मिली तो पत्रकार वहां मौके पर पहुंचे तो वहां इस तरह से और जो मरीजों के पीड़ित जो तीमारदार थे उन लोगों को भी ये चीज पिछले 2-3 दिन से पता लगी कि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो कुछ लोग अपने मरीजों की जान बचाने के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वहां पहुंचे। तो देखा जा रहा था कि वो साफ तस्वीरों में कि एक परिजन है, एक बुजुर्ग परिजन है जो कि रो रो के बुरा हाल है। वो एक गुहार लगा रहे हैं अपने जो एक बच्चा है उसकी जान के लिए कि मेरे बेटे की जान चली जाएगी। और एक अपने एक और है लड़का, वो भी गुहार लगा रहा है कि मेरे परिजनों की जान चली जाएगी, प्लीज मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन वहाँ एक अधिकारी है बिल्कुल
एक मकार किस्म के कहा जाए तो बहुत ही मकार और निर्लज्ज अधिकारी कहा जाए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की पीड़ा को जरा सा भी देखा नहीं, न सुना ठीक से, न कोई भी अधिकारी वहां देखने को समझने को तैयार है इस चीज को। और जब मीडिया पहुंचती है, वहां मीडिया के कुछ पत्रकार पहुंचते हैं, तो उनसे वो अधिकारी आतंकवादी के एक नाम को घोषित करते हैं, आतंकवाद नाम को बताते हैं कि आप जैसे लोग आतंकवादी हैं, और परमिशन की बात करते हैं कि आपको यहाँ आने की परमिशन किसने दी, आप ये बताएं, आप कैसे आए। तो इस तरह की आए दिन ही यहाँ आगरा प्रशासन के द्वारा ये सब चीजें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आगरा उसका जो प्रशासन है बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, और इस तरह से अगर इसी तरह ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और इसी तरह की तस्वीरें आती रही सामने, तो पता नहीं क्या किस तरह की ये चीजें आगे बढ़ के जाएंगी, ये माहौल कैसा कितना भयावह हो जाएगा अभी किसी को पता नहीं है। और इस तरह के जो बेलगाम जो अधिकारी हैं, मेरा मानना ये है कि ये जो बेलगाम अधिकारी हैं, इन पर कब तक योगी सरकार लगाम लगाएगी। योगी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, कोई भी अगर ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन के अगर कोई हॉस्पिटल ये कह देता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और आप अपने उसको मरीज को बाहर ले जाइए, तो इस तरह के हॉस्पिटलों पे योगी सरकार के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये चीजें या तो योगी सरकार तक ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, ये नकारा अधिकारी है, या तो ये लोग वहां तक ये सही जो रिपोर्ट है उनको पहुंचा नहीं रहे। या एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि योगी सरकार जब डिजिटल इंडिया है, तो योगी सरकार स्वयं भी देख रही होगी कि सोशल मीडिया पर लगातार आगरा की कई ऐसे हॉस्पिटलों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कई अधिकारियों की ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाते हुए, कई पुलिस वालों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि क्यों नहीं लगाम लगा रही इस चीज को लेकर। जी, लेकिन ममता जी, ये किस तरह का सवाल आता है जिस तरह से प्रशासन ये कह रही है कि अगर जनता को उनसे ऑक्सीजन की मांग की गई तो सरकारी कामों में बाधा आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बेकारी की बातें की है उन्होंने, बहुत ही खराब, जो निंदनीय है। उनके अंदर संवेदनशीलता की कोई ये चीज नहीं रही है, संवेदनहीनता आ गई है। इस जगह अगर वो ये देखे कि जब पत्रकार अगर सच का आईना नहीं दिखाएगा तो फिर दिखाएगा तो जनता कैसे समझ आएगी, जनता को कैसे पता लग पाएगा, और सरकार तक ये सही जो तस्वीरें हैं, सही बातें सरकार तक कैसे पहुंच पाएगी। इस तरह के अधिकारियों की ये जो कालाबाजारी हो रही है, ये जो अगर पत्रकार अगर सही आईना नहीं दिखाएगा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, अगर वो ही गिर जाएगा तो कैसे सरकार टिक पाएगी। जी, लेकिन जो सेंट पीटर्स की तरफ से कालाबाजारी का मामला आ रहा है, लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही, तो क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको प्रिया बता दूं कि इस पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आगरा अभी जो एडीजी जोन है उनके द्वारा इस चीज की इसकी लगाम अपने हाथ में ले ली गई है। उनके द्वारा अब इस चीज की जांच की बात की जा रही है। जी तो बहुत बहुत ममता जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर यह हम आपको आगरा से बता रहे थे, जहां पर प्रशासन ने जनता को उनसे ऑक्सीजन मांगने से मना कर दिया, और प्रशासन का यह कहना है कि अगर जनता उनसे ऑक्सीजन की मांग करती है तो सरकारी कामों में बाधा आ जाएगी। साथ ही सेंट पीटर्स पर ऑक्सीजन वितरण सिस्टम की भी कालाबाजारी हो रही है, और जब पत्रकार कवरेज करते हैं तो पत्रकारों को आतंकवादी कहा जाता है। वही लोग सरकार से प्रशासन पर कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन के साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में आजमगढ़ में डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर नगर पंचायत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कैंप लगाकर जांच की जा रही है, जिसके लिए सभी ग्रामीण इलाकों में निगरानी समिति को भी सक्रिय कर दिया गया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की गई है। तो खबर ये आजमगढ़ से बता रहे, जहां पर बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों की जांच की जा रही है। वहीं निगरानी समिति को भी इसके साथ ही सक्रिय कर दिया गया। तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही पीड़ित लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। स्थिति यह है कि आजमगढ़ का मंडलीय अस्पताल, जहां पर सामान्य रोगियों के इलाज की व्यवस्था है, वहां पर बहुत से लोग अचानक से सांस फूलने की बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कई बार अफरा तफरी की स्थिति हो जा रही है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए सरदर्द बन गई हुई है।
कुछ ऐसी ही मौतें हो रही हैं जो पूरे तरीके से रहस्य बनी हुई है। यहाँ पर साफ सफाई व अन्य सुविधाओं को लेकर दिक्कत बरकरार है। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर अभिषेक सिंह का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन फिलहाल पर्याप्त मात्रा में है और मरीज को दिक्कत होने से पहले खुद भी ऑक्सीजन लेवल की जांच करना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर कोरोना की जांच करानी चाहिए। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सेना के विशेष विमान से ऑक्सीजन टैंकर को रांची भेजा गया। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेना के विशेष विमान का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर लखनऊ कमिश्नर और डीएम अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। तो खबर ये लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विमान से रांची को ऑक्सीजन टैंकर भेजा गया। आपको बता दें कि इसी क्रम में सेना के विशेष विमान से ऑक्सीजन टैंकर को रांची भेजा गया और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेना के विशेष विमान का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर लखनऊ कमिश्नर और डीएम अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। हमीरपुर में रिमझिम ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिलिंग बंद हो गई है। बिना सीएमओ की परमिशन के रिफिलिंग नहीं हो रही है। डीएम के आदेश का हवाला देकर रिफिलिंग बंद हो गई है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। तो खबर ये हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर रिफिलिंग बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिना सीएमओ के परमिशन के रिफिलिंग नहीं की जा रही है। डीएम के आदेश का हवाला देकर रिफिलिंग को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसी बीच ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर की रिफिलिंग को बंद कर दिया गया। ये मामला है हमीरपुर के रिमझिम ऑक्सीजन प्लांट का, जहां सिलेंडर रिफिलिंग बंद कर दी गई है। अब बिना सीएमओ की परमिशन के रिफिलिंग नहीं की जा रही है। वहीं डीएम के आदेश का हवाला देकर रिफिलिंग को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ ये कंडीशन लगाई गई है कि इसके लिए हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी उनके ड्यूटी पे कर्मचारी होगा, सक्षम अधिकारी, तो उसकी परमिशन उसमें लेना जरूरी होगा। लेकिन ये कहा गया है। लेकिन लोगों को कहना है कि अब सीधे तौर पर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर रिफिलिंग नहीं होगी, पहले जाइए, जो डीएम साहब का आदेश है उस आदेश के हिसाब से पहले सीएमओ की परमिशन लेकर के आइए। तो क्या ये व्यक्तिगत तौर पर लागू है या हॉस्पिटल के लिए भी, किन लोगों के लिए ये परमिशन की आवश्यकता होगी? देखिए, जितने भी हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ से भरा जा रहा है, सरकारी कोविड हॉस्पिटल से, उनके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का लेटर आता ही है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दबंगों ने लैब टेक्नीशियन से मारपीट की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। लैब टेक्नीशियन को दबंगों ने बेल्टों से पीटा। आपको बता दें कि पहले इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को बदमाशों ने पीटा, फिर लैब टेक्नीशियन को। अस्पताल के सामने ही पुलिस चौकी है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तो प्रतापगढ़ से एक खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी वार्ड में टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रेम। तो प्रेम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैम, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में ये जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में लैब टेक्नीशियन को कुछ दबंगों ने पूरी तरीके से बहुत तरीके से उनको मारा पीटा। आप देखे होंगे कि सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी घटना पूरी जो घटना है वो पूरी तरीके से कैद हुई है। वो जो दबंग थे वो अपने आप को पट्टी विधायक मोती सिंह के करीबी बता रहे थे, और जिस बात को लेकर समस्त डॉक्टर धरने पर बैठ चुके हैं। धरने पर उनकी यही मांग है कि जिस तरीके से इस वैश्विक महामारी में पूरे डॉक्टर, पूरे स्वास्थ्य कर्मी लगातार लोगों के साथ कार्यरत है, फिर भी ऐसी अनियमितताएं उनके साथ की जाती हैं, ऐसी उनके साथ मारपीट की जाती है, तो वे कैसे लोग सेवा कर पाएंगे? जी, तो क्या इसके पीछे कोई वजह, क्या कोई विवाद हुआ था? लैब टेक्नीशियन की बात करें, दबंगों के बीच जो ऐसी वारदातें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि छोटी छोटी बातों पर आपस में लोग जो होते हुए बड़ा मुहिम धारण कर ली बात, और बड़े मुहिम धारण करते ही बात यहाँ तक आ पहुंची कि दोनों में भिड़ंत हुई, और वे दबंग की संख्या अधिक होने के कारण डॉक्टर पर दे धमकी और लैब टेक्नीशियन को बुरी तरीके से घायल कर दिया। जी, तो क्या दबंगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक की गई है?
जी बिल्कुल मैडम, बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ एसपी प्रतापगढ़ ने मामले पर पूरी तरीके से संज्ञान में लेते हुए दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है और जल्द ही उनका खुलासा करने की बात करी है। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ दबंगों से दूर हैं और फिलहाल प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये आपको प्रतापगढ़ से बता रहे थे, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दबंगों ने लैब टेक्नीशियन से मारपीट की, जिसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लैब टेक्नीशियन को दबंगों ने बेल्टों से पीटा। आपको बता दें कि पहले इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को बदमाशों ने पीटा, फिर लैब टेक्नीशियन को। लेकिन इस तरह की घटनाएं आपको बता दें कि आए दिन सामने आती रहती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। रायबरेली में एक खाली प्लॉट में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। शहर के बीचों बीच स्थित सुपरमार्केट के पीछे एक खाली प्लॉट में आग लग गई, जिससे वहां रहने वालों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग को काबू पाने में पूरी मदद की। तो रायबरेली से खबर बता रहे, जहां पर खाली प्लॉट में आग लग गई, वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में कड़ी मशक्कत की। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।